नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बकरी पालन लोन की पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आपको सरकारी बैंक से सस्ती ब्याज दर पर सब्सिडी युक्त लोन कैसे मिलेगा, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, आपको किस स्कीम के तहत लोन मिल सकता है, कितना लोन मिल सकता है, कितनी सब्सिडी मिलेगी, ब्याज दर क्या होगी, रिपेमेंट टाइम क्या होगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, आवेदन कहां पर करना होता है, कितने दिन में आपको लोन मिल जाता है। पूरी जानकारी हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैं बकरी पालन लोन पर कई सारे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए थे कि आपने बड़ी बड़ी स्कीम्स के वीडियो बनाए हैं तो उनमें ज्यादा बड़ी इकाई लगानी पड़ेगी उन स्कीम से अगर लोन लेते हैं। हमें कोई ऐसा लोन बताइए, हमें कोई ऐसी स्कीम बताइए जिससे हम छोटी इकाई से बकरी पालन का लोन लेकर के अपनी छोटी इकाई लगा सके, यानी कम से कम अमाउंट का हम लोन ले लें और उसके बाद छोटी इकाई से हम शुरू करें। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी स्कीम की जानकारी देने वाले हैं जिसमें आपको लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। यानी आवेदन करने के 7 दिन के अंदर आपको बकरी पालन का यह लोन मिल जाता है गारंटी के साथ, और इसकी ब्याज दर भी बहुत कम होती है। जी हाँ दोस्तों, जो आपने सोचा नहीं होगा उतनी कम ब्याज दर पर आपको यह लोन मिलता है, और इसमें आपको अच्छी खासी सब्सिडी भी मिल जाती है। तो कुल मिलाकर के बैंक से आप जितना पैसा लेंगे उतना ही पैसा आपको वापस करना है। जो ब्याज पड़ेगा वो आपका सब्सिडी में लैप्स हो जाएगा, यानी अगर आप टाइम टू टाइम किस्त दे रहे हैं तो जितनी आपको सब्सिडी मिलती है उतना ही इसका ब्याज बनता है। तो ब्याज आपको इसमें नहीं भरना है, जो पैसा आप बैंक से लेंगे वही पैसा आपको वापस करना होता है। दोस्तों, आज के समय में बकरी पालन का व्यवसाय बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इसके पीछे के जो मुख्य कारण है वो ये है कि इसमें कम लागत में लोगों को अधिक मुनाफा मिल जाता है, यानी कम से कम लागत में लोग अधिक मुनाफा कमा रहे हैं बकरी पालन के व्यवसाय में। अगर हम इसके पीछे की बात करें तो दोस्तों, इसके पीछे का जो कारण है कि कम लागत में अधिक मुनाफा लोग इस वजह से भी कमा रहे हैं क्योंकि बकरी के दूध में औषधीय गुण होते हैं, जिसके चलते देश और विदेश में लगातार डिमांड बनी रहती है। साथ ही बकरी बकरे के मांस की भी बहुत अधिक जो देसी बाजार है, यानी जो भारतीय बाजार है, उनमें भी मांग रहती है, और जो विदेशी बाजार है उनमें भी लगातार डिमांड बनी रहती है, जिसके चलते यहाँ पर जो बकरी पालन का व्यवसाय लोग कर रहे हैं वो लोग अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो स्कीम बताने वाले हैं उसमें आपको कम लोन मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, जिस स्कीम की हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं। वैसे तो मैंने इस टॉपिक पर कई सारे वीडियो बनाए हैं कि आपको यहाँ पर 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है बकरी पालन के व्यवसाय के लिए। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, मेरे चैनल पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको PMEGP स्कीम से किस तरह से बकरी पालन का लोन मिल सकता है, किस तरह से आपको जो नेशनल स्कीम्स हैं, जो राष्ट्रीय भारत सरकार के द्वारा स्कीम्स चलाई जा रही हैं, राष्ट्रीय पशुधन मिशन है, उसमें आपको किस तरह से लोन मिल सकता है। उसमें आप 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं और 50% वहां पर आपको सब्सिडी मिल जाती है। PMEGP के माध्यम से आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, उसमें आपको 35% सब्सिडी मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर उन स्कीम्स में आप आवेदन करना चाहते हैं तो उन पर वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि ये बहुत बड़ी स्कीम्स हैं, इनसे हम लोन नहीं लेना चाहते, और इनसे लोन प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, बहुत ही आसानी से लोन नहीं मिल पाता क्योंकि बड़े अमाउंट होते हैं तो इसमें टाइम लगता है और बहुत सारा प्रक्रिया होती है। लेकिन जिस स्कीम की हम आज आपको जानकारी देने जा रहे हैं वो एक छोटी स्कीम है, और यहाँ से आप 1 लाख रुपए का लोन प्राप्त करके कम से कम 8-10 बकरी और बकरे का व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, जिस स्कीम की हम जानकारी देने जा रहे हैं उस स्कीम का नाम है, एक तो है अंबेडकर विशेष रोजगार योजना और एक है SCP स्कीम। जो अंबेडकर विशेष रोजगार योजना है ये देश की सभी जातियों के लिए है, यानी सभी वर्ग के लोगों के लिए है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे आप OBC से हो, चाहे आप SC से हो, चाहे आप ST से हो। लेकिन जो SCP स्कीम है यह सिर्फ स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए है। इसमें SC और ST वर्ग के लोगों को ही लोन मिल सकता है SCP स्कीम के माध्यम से। वो स्पेशल कंपोनेंट स्कीम उसका नाम ही है। तो SCP स्कीम से ST और SC लोगों को मिल सकता है, और जो सभी वर्ग के लोग हैं वो अंबेडकर विशेष रोजगार योजना से लोन प्राप्त कर सकते हैं। और ये स्कीम हो सकता है कि आपके राज्य में किसी अलग नाम से संचालित हो। हालांकि ये राज्य सरकार की स्कीम है,
ये सभी राज्यों में संचालित है, ऐसा नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में इन नामों से ये स्कीम चलाई जा रही है। आप किसी दूसरे प्रदेश से हैं तो आप अपने ब्लॉक जाएंगे यानी विकास खंड जाएंगे, वहां पर ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का एक ऑफिस होता है, वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको योजना का नाम बता दिया जाएगा, उस नाम से भी योजना संचालित हो सकती है, यानी किसी दूसरे नाम से आपको यह योजना वहां पर मिल सकती है। अब इसका आपको आवेदन कैसे करना है, मैंने आपको लोन बता दिया है कि अधिकतम इसमें आपको 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अगर हम व्यवसाय की बात करें तो आप बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, गाय भैंस पालन, किसी भी व्यवसाय के लिए आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। आप कोई शॉप खोलना चाहते हैं उसके लिए भी लोन प्राप्त कर सकते हैं। सब्सिडी की मैंने आप लोगों को बता दिया है कि SC ST को यहाँ पर दोस्तों 10,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। जनरल और जो बैकवर्ड के लोग हैं उनको यहाँ पर 7,500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। चाहे आप 50,000 रुपए का लोन लें तब भी आपको 10,000 सब्सिडी मिलेगी, चाहे आप 40,000 का लोन लें तब भी आपको 10,000 की सब्सिडी मिलेगी, आप 1 लाख का भी लोन लेंगे तब भी आपको 10,000 रुपए ही सब्सिडी मिलेगी। यानी इसकी जो मैक्सिमम सब्सिडी है वो 10,000 रुपए ही है, तो आपको अधिकतम 10,000 सब्सिडी मिलेगी। अब रिपेमेंट टाइम की बात करें तो इसका रिपेमेंट टाइम 5 वर्षों का होता है। अगर आप बकरी पालन के लोन के लिए लेते हैं तो यहाँ पर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट होंगी, आपको 10 किस्तों में इस लोन को अदा करना होता है। ब्याज दर की बात करें तो दोस्तों अगर आपका लोन 50,000 रुपए तक होता है तो फिर यहाँ पर आपसे 9% ब्याज वार्षिक लिया जाएगा। वहीं अगर आप 50,000 रुपए से अधिक और 1 लाख रुपए से कम लोन लेते हैं उस दशा में दोस्तों इसकी जो ब्याज दर होगी वो 10.5% वार्षिक होगी, यानी बहुत ही मामूली ब्याज दर है, बहुत अधिक ब्याज भी आपसे वसूला नहीं जाता है। अब दोस्तों अगर हम प्रक्रिया की बात करें कि अगर आप चाहते हैं कि हम बकरी पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं, आपकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, इसके साथ ही साथ आप थोड़ा बहुत बकरी पालन का व्यवसाय पहले कर चुके हो या आपको जानकारी होनी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जाएगा, लेकिन हाँ आपकी रुचि होनी चाहिए बकरी पालन के व्यवसाय में, आपके पास बकरियों को बांधने की जगह होनी चाहिए। बस यही देखा जाएगा कि आप इन्हें कहाँ रखेंगे, कहाँ बांधेंगे, आपके पास घर है, टीन सेट है कि नहीं उनके बांधने के लिए, ये सारी व्यवस्था चेक की जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो 700 के आसपास होना चाहिए, यानी 700 से कम होगा अगर आपका सिविल स्कोर, इसका मतलब यह है आप किसी बैंक के डिफाल्टर रहे या फिर आपने किसी बैंक का लोन लेकर के उसे नहीं चुकाया है, आपकी कई सारे अकाउंट ओवरड्यू पड़े हुए हैं, उस स्थिति में आपको लोन नहीं मिलेगा। आपका कोई भी खाता ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। बस दोस्तों अब आपको लोन कहां से मिलेगा, तो आपका क्षेत्र में जो भी बैंक है, आपका जो भी क्षेत्रीय बैंक होगा, आपके सर्विस एरिया में आपके क्षेत्र में जो बैंक लगता है उसी बैंक से आपको लोन मिलेगा। वहां पर आपका सेविंग अकाउंट एक होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको 10 रुपए के स्टाम्प पर एक एफिडेविट बनवाना होता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों सिंपली इसके लिए आपको अपने ब्लॉक जाना है, जो विकास खंड होता है वहां पर जाना है, और मैंने आपको जो ऑफिस बताया वहां पर आपको जाना है। ये इसके लिए एक अलग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, इसके लिए एक अलग ऑफिस बनाया गया है ब्लॉक में। वहां पर आप जाएंगे, वहां पर आप उनसे बोलेंगे कि हमें बकरी पालन का व्यवसाय करना है, उसके लिए हमें बैंक से लोन चाहिए। तो दोस्तों वहां पर आप जाएंगे, एक फॉर्म होता है, अगर आप SCP स्कीम से फॉर्म भर रहे हैं तो SCP का आपको फॉर्म ले लेना है। अगर आप अंबेडकर विशेष रोजगार योजना से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का फॉर्म भर देना है। वो फॉर्म लेना है, उसको फिल कर लेना है, अपने ग्राम प्रधान से उसको प्रमाणित करवा लेना है। उसके साथ में आपको आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट, उसके साथ जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, इसके साथ ही आपको अपना निवास प्रमाण पत्र भी देना होता है। उसमें आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी होती है, अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर लिख करके देना होता है, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो उसमें लगानी होती है, और आपको अपना पूरा विवरण लिखना होता है कि आप बकरी पालन का व्यवसाय प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो इसमें आपका टोटल कितना खर्च आने वाला है, आप कितनी बकरी खरीद करके लाएंगे, वो आपको आवेदन कर देना है। भले ही आपको लोन यहाँ पर 1 लाख का मिलेगा, लेकिन आप अगर ये लिख देंगे कि मुझे 1.5 लाख की आवश्यकता है तो बैंक खुद ही उसे 1 लाख रुपए सैंक्शन कर देगा, क्योंकि 1 लाख से अधिक आपको लोन फर्स्ट टाइम में नहीं दिया जाएगा इन स्कीम्स के माध्यम से। अब दोस्तों वो फॉर्म फिल करके ग्राम प्रधान से प्रमाणित करा करके आपको ब्लॉक में जहां से आपने फॉर्म लिया है वापस वहीं पर जमा कर देना है। 2 से 3 दिन में वहां पर ब्लॉक स्तर पर इसका साइन हो जाएगा, अनुमोदन हो जाएगा, और उसके बाद वो फाइल आपके संबंधित बैंक को भेज दी जाएगी। हाँ मैंने एक बात बताया, आपको नहीं बताया कि उसमें आपको अपने बैंक का अकाउंट नंबर भी डालना है और बैंक का नाम भी डालना है कि आप किस बैंक से लोन लेना चाहते हैं। उसी संबंधित बैंक को आपकी फाइल भेज दी जाएगी। जैसे ही उस बैंक में आपकी फाइल रिसीव होगी, बैंक के जो लोन अधिकारी होंगे आपके गांव आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे और पता करेंगे आप कहाँ बकरी बांधेंगे, कहाँ बकरी रखेंगे, क्या व्यवस्था है आपकी, करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। ये चीज जब देख लेंगे, सब कुछ सही लगा उन्हें, तो उसके बाद वो फाइल को सैंक्शन करके दोबारा से ब्लॉक भेज देंगे और आपकी जो सब्सिडी होती है उसकी मांग करेंगे, क्योंकि पहले सब्सिडी नहीं दी जाती है। जब तक बैंक का अधिकारी उसे सैंक्शन नहीं करता है तब तक ब्लॉक यानी जो विभाग होता है वो सब्सिडी नहीं देता है। जब वो सब्सिडी की मांग करेंगे तो उसके बाद वहां पर जब सब्सिडी का अनुरोध पहुंचेगा, दूसरे या तीसरे दिन ही वहां से आपकी सब्सिडी ट्रांसफर कर दी जाएगी। बैंक में एक अकाउंट होता है, उस अकाउंट में सब्सिडी आ जाएगी आपकी, और उसके जैसे ही आपकी सब्सिडी आएगी तो बैंक के अधिकारी आपको सूचित करेंगे, आपको बैंक बुलाया जाएगा। वहां पर आप जो 10 रुपए का स्टाम्प लेकर के गए हैं, एक एफिडेविट बनवाएंगे उस पर,
वो एफिडेविट ले जाएंगे, 3 पासपोर्ट साइज की फोटो ले जाएंगे, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड ले जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट है केवाईसी के आपके ये ले जाएंगे, और एक फाइल बनेगी बकरी पालन की, उस पर आप साइन करेंगे और उसके बाद आपका लोन स्वीकृत कर दिया जाएगा। अब अगर आपको 1 लाख रुपए लोन देना है तो वहां पर 90,000 रुपए का आपका लोन स्वीकृत किया जाएगा और 10,000 आपकी सब्सिडी उसी में इंक्लूड कर दी जाएगी, ट्रांसफर कर दी जाएगी। 1 लाख रुपए आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वो पैसा आप विड्रॉल कर लेंगे। विड्रॉल करने के बाद आपको बकरी खरीदने बाजार जाना है। वहां से जब आप बकरी खरीदेंगे उनका बिल बनवाएंगे, जिसे रवन्ना बोला जाता है। जितना अमाउंट आपने बैंक से लोन के रूप में प्राप्त किया है, कम से कम उतने का बिल आपका होना चाहिए। वो बिल ला करके आपको बैंक में सबमिट करना है। जब आप वो बिल बैंक में सबमिट करेंगे तो बैंक पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचित करेगा और जो डॉक्टर होंगे उनको आपके घर भेजेंगे, ताकि आपके जो पशु हैं, आपकी जो बकरियां हैं, उनका इंश्योरेंस बैंक करा सके। बैंक जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं वो आपकी बकरियों के टैग लगा देंगे। उसके बाद उनका हेल्थ सर्टिफिकेट जारी कर देंगे और वो हेल्थ सर्टिफिकेट वो बैंक में प्रस्तुत कर देंगे। बैंक इंश्योरेंस कंपनी को बुला करके आपके बकरियों का इंश्योरेंस करा देगा, जिससे भविष्य में अगर आपकी बकरियों के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो उनका क्लेम मिल सके, जिससे बैंक का भी पैसा ना डूबे और आपका भी नुकसान ना हो। यानी बीमा कंपनी से क्लेम मिल जाए अगर कोई भी इस तरह की अनहोनी होती है। मान लीजिए आपकी बकरी को कोई सांप काट लेता है या कोई बीमारी आ जाती है जिसके चलते उनकी डेथ हो जाती है, तो उस दशा में आपका भी पैसा नहीं डूबेगा और बैंक का भी पैसा नहीं डूबेगा। बीमा कंपनी से वहां पर क्लेम मिल जाएगा तो आपका जो लोन है वो क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग भी बैंक से लोन प्राप्त करके बकरी पालन का व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।